नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है अनुपमा के आज के सीरियल में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट्स को। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज की कहानी में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो घाट में पूजा करवा रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसे राही दिखती है। तो उसे राही को देखकर जो है वो कहने लगती है कि मेरी छोटी। और जैसे ही वो पूजा से उठने ही वाली होती है कि पंडित जी कहने लगते हैं कि आप ऐसे पूजा छोड़कर जो है वो बीच में नहीं जा सकती, ये अशुभ माना जाता है। तो यहीं पर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेम जो है वो अनुपमा से कहने लगता है कि आप यहाँ पर पूजा को पूरा कीजिए, मैं देखता हूँ। और तभी वो राही के पीछे पीछे जो है वो चल देता है। तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो तोशु को दिखाया जाता है जहाँ पर वो घर में बैठकर किसी आदमी से बातें कर रहा होता है और वहीं सामने भाभी बैठे जो है वो सभी बातें सुन रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो आदमी आया हुआ होता है वो अपनी बेटी की सगाई के लिए जो है वो खाना बनाने का ठेका लेकर आया हुआ होता है। तो तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो आदमी कहते हुए नजर आता है कि अनुपमा बहन ने कभी भी हमसे इतने ज्यादा प्राइजेस नहीं लिए। फिर यहाँ पर तोशु कहने लगता है कि आपको तो पता ही है ना कि महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो फिर वो आदमी कहने लगता है कि एक बार अगर अनुपमा बहन से बात हो जाती तो अच्छा होता। तो तोशु कहने लगता है कि मम्मी तो यहाँ है ही नहीं, वो तो द्वारिका गई हुई है, यहाँ की सारी जिम्मेदारी जो है ना वो मुझ पे छोड़ के गई हुई है। और फिर यहाँ पर तोशु कहने लगता है कि आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए और आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे ज़्यादा प्राइस चार्ज करूंगा। तभी वो आदमी कहने लगता है कि अनुपमा बहन को बोल देना कि क्वालिटी में हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी बेटी की सगाई है और अगर कुछ ऊंच नीची हो गई ना तो सभी जो है वो हमें ताने मारेंगे। और फिर यहाँ पर तोशु कहने लगता है कि आप जो है ना वो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, लड़के वालों को हम ऐसा खाना खिलाएंगे कि वो नाचते हुए नहीं बल्कि उंगलियां चाटते हुए जाएंगे। तो जैसे ही वो आदमी घर से जाता है तो बात जो है वो तोशु से कहने लगती है कि तूने ऐसे अचानक से रेट क्यों बढ़ा दिए, और वो हमारे कितने पुराने कस्टमर है और उनसे तो हमारी जान पहचान भी है और उनकी बेटी की शादी है, तो थोड़ा रेट कम कर देता तो क्या हो जाता, और ऐसे करने से थोड़ा पुण्य कमा लेता। तो तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि पुण्य कमाने के लिए मम्मी कम थी जो आप भी शुरू हो गई, और कहने लगता है कि इसीलिए औरतें हैं ना वो कभी भी अच्छी बिजनेसमैन नहीं बन पाती है। तो बा कहने लगती है कि ठीक है, लेकिन जो है वो उनकी शादी में कुछ भी कमी नहीं आनी चाहिए और बिल्कुल अच्छे से सब कुछ हो जाना चाहिए। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो किंजल को दिखाया जाता है जहाँ पर वो परी को हाथ पकड़कर कहीं लेकर जा रही होती है, लेकिन परी का मन नहीं होता जाने का। तो यहीं पर तोशु जो है वो कहने लगता है कि कहाँ लेकर जा रही हो मेरी बेटी को। तो किंजल कहने लगती है कि न्यूट्रिशंस के पास। और तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि भूखा मारना चाहती हो क्या मेरी बेटी को। तो तभी वहाँ पर किंजल कहने लगती है कि नहीं, मैं उसको ईशानी की तरह बनाना चाहती हूँ। और तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि जैसे मेरी बेटी है ना वो वैसे ही अच्छी है। और यहाँ पर किंजल जो है वो तोशु की बातें नहीं सुनती और परी का हाथ जबरदस्ती खींचकर जो है वो उसे लेकर चली जाती है। तभी वहाँ पर तोशु जो है वो बा से कहने लगता है कि सुनती ही नहीं है आजकल ये बिल्कुल भी। तो बा कहने लगती है कि इस घर में जो है वो बेटियों को सुख ही नहीं है। और तभी हमें दूसरी ओर जो है वो राही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक जगह पर बैठकर रो रही होती है और कहती है कि जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ वहाँ मम्मी पता नहीं कैसे आ जाती है। और जब मैं जो है वो यूएस में थी तो मम्मी वहाँ भी आ गई, जब मैं फॉस्टर कैब में थी तो तब मम्मी वहाँ भी आ गई, और अब जब मैं यहाँ हूँ तो मम्मी यहाँ भी आ गई। आखिर मम्मी को पता कैसे चलता है कि मैं कहाँ हूँ। कहने लगती है कि वो रंगोली, उन्होंने वो रंगोली क्यों बनवाई होगी और वो क्यों आई है यहाँ और क्यों आई। फिर यहाँ पर राही जो है वो रोने लगती है और अपने आप से ही बातें करने लगती है कि कहीं मम्मी जो है वो अपने साथ पुलिस तो लेकर नहीं आई, कहीं शाह फैमिली ने उन्हें फोर्स तो नहीं किया होगा कि आध्या को पकड़वाओ, वो ऐसे क्यों घूम रही है। तभी वो कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस वालों ने ही उन्हें मेरा पता बताया हो और वो हवन क्यों करवा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों को खाना खिलाने के बहाने वो मुझे धोखे से पकड़वाना चाहती हो। और तभी हम देखते हैं कि राही जो है वो अपने पापा की दी हुई माला को खोलती है और कहने लगती है कि पापा आप क्या चले गए मेरी ज़िंदगी से, मेरी ज़िंदगी का सुख चैन सब कुछ चला गया और आपकी मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। और कहने लगती है कि मैं जैसे तैसे कर कर यहाँ पर जी रही थी, हालांकि मैं डर डर के जी रही थी लेकिन मैंने हालात से डरना सीख लिया। लेकिन वो क्यों आई हैं अब यहाँ, फिर से वो मेरी ज़िंदगी में क्या करने के लिए आई हैं। तभी हमें सीरियल में जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर अंश जो है वो अनुपमा से कहने लगता है कि आपको पक्का पता है कि वो आद्या ही थी
तो अनुपमा कहने लगती है कि माँ का दिल जो है ना वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, और प्रेम ने जो है वो बिल्कुल सही कहा था कि द्वारिका में बिछड़े हुए मिल जाते हैं, और मुझे पक्का विश्वास है कि मुझे अब मेरी बेटी आद्या जो है वो मिल जाएगी। और वहीं हमें दूसरी ओर जो है वो राही को दिखाया जाता है रोते हुए, और वो कह रही होती है कि हे द्वारिकाधीश, मेरी मम्मी को जो है वो इतनी ज्यादा दूर लेकर चली जाइए जहाँ उनकी याद भी जो है वो मुझे परेशान ना करे। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो किंजल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो फोन पर किसी से बातें कर रही होती है कि अचानक से वहाँ पर तोशु आ जाता है, और तोशु को देखकर यहाँ पर किंजल जो है वो फोन कट कर देती है। तो तोशु कहने लगता है कि करो करो बात, मेरे सामने कर लो, मैं कौन सा तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, और अपने आशिक से आराम से बात करो, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि अरे दो ना अपना फोन, मैं खुद ही लगा देता हूँ उसको कॉल, तुम आराम से बात करो। तो जैसे ही वो उसका फोन टच करने वाला होता है कि किंजल कहने लगती है कि मेरे फोन को हाथ लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ पर तोशु जो है वो गुस्से से कहने लगता है कि जब तुम्हारा दिल और दिमाग जो है वो किसी और के पास है तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और कहने लगता है कि जाओ ना उसी के पास, यहाँ पर क्या करना है। और कहने लगता है कि तब तो तुम रुक गई थी जब परी छोटी थी, लेकिन अब परी बड़ी हो गई है और उसे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, अब तुम आराम से जा सकती हो। और फिर यहाँ पर किंजल कहने लगती है कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी रुककर, और मुझे जो है वो उस समय ही यहाँ से चला जाना चाहिए था, क्योंकि जिसके लिए मैं रुकी थी उसे माँ से ज्यादा जो है वो खाना प्यारा है, और जिसके साथ रुकी थी वो तो साथ रुकने लायक ही नहीं है। और तोशु, मुझे ना तुमसे कभी इमोशनली सपोर्ट मिला और ना ही फाइनेंशियली। और कहने लगती है कि हम दोनों इस घर के छत के नीचे रह रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ परी के लिए, तो मेरे हस्बैंड बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम मेरे लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक लूजर हो। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो ईशानी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मम्मी पाखी जो है वो उसे वीडियो कॉल करती हुई नजर आती है, और वो कहती है कि ईशु बेटा कैसे रही तुम्हारी शूटिंग। और तभी यहाँ पर ईशानी कहते हुए नजर आती है कि बहुत ही बढ़िया। तो तभी हम देखते हैं कि वो कुछ पी रही होती है, तो बा उसे देखकर कहने लगती है कि ये तू क्या पी रही है। तो ईशानी कहने लगती है कि बा आप जो समझ रही है ना वो ये नहीं है, ये तो जूस है। और तभी यहाँ पर बा कहती है कि अच्छा। और फिर यहाँ पर बा जो है वो ईशानी को कहने लगती है कि तू ऐसे क्यों घूम रही है, नंगी पुंगी, कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। तो ईशानी कहने लगती है कि बा प्लीज मेरी इंसल्ट मत करो, और अपनी मम्मी से कहने लगती है कि मम्मी इन्हें समझाओ ना कि ये ट्रेंडिंग में है और फैशन है। फिर यहाँ पर पाखी कहने लगती है कि बा आपको समझ में नहीं आता, आजकल ये ट्रेंडिंग है और ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। फिर यहाँ पर ईशानी कहने लगती है कि मेरे शूट का जो है वो अर्ली पैकअप हो चुका है, तो मैं इसके बाद जो है वो ट्रिप पे जाऊँ। तो पाखी तो कहती है कि हाँ जाओ, तो बा पीछे से मना करती है और कहती है कि नहीं। और तभी यहाँ पर ईशानी कहने लगती है कि थैंक यू मम्मा, बाय। और यहीं पर पाखी फोन काट देती है, तो बा कहने लगती है कि अरे मैंने पीछे से उसे मना किया तो तुमने फोन क्यों काट दिया। और तभी यहाँ पर पाखी कहने लगती है कि जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है। फिर वो कहने लगती है कि बेचारी ने अभी इतना बड़ा शूट किया है, अगर वो थोड़ा बहुत ट्रिप में चली जाएगी तो क्या चला जाएगा। तो यहाँ पर बापूजी कहने लगते हैं कि पाखी बेटा एटलीस्ट पता तो कर ले कि वो किन लोगों के साथ जा रही है। और फिर यहाँ पर पाखी कहने लगती है कि आप दोनों को और कोई काम नहीं है क्या, हर बात में टोका टोकी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहती हुई नजर आती है कि पहले तो आप लोगों ने हमें जीने नहीं दिया और अब आप हमारे बच्चों के पीछे पड़ गई हैं, और ईशु की फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसकी फिक्र करने के लिए जो है वो अभी उसकी मम्मी जिंदा है, ठीक है। और ये कहकर जो है वो वहां से चली जाती है। और तभी यहाँ पर बा कहने लगती है कि अच्छा हुआ कि माही और परी को जो है वो शूटिंग वगैरह का चस्का नहीं लगा, वरना अगर ये भी तीनों के तीनों लड़कियां जो है वो बाहर रहती इतनी रात रात तक तो मुझे तो हार्ट अटैक आ जाता 3-3 बार तक। तभी हम देखते हैं कि बापूजी कहने लगते हैं कि वैसे ये माही और परी है कहाँ। तो बा कहने लगती है कि क्या पता अपने ही कमरे में होंगी और दोनों गुसर पुसर कर रही होंगी अपने आप में। और तभी हमें सीरियल में आगे माही और परी को दिखाया जाता है, जहाँ पर परी जो है वो अपनी आवाज जो है वो माही को सुना रही होती है। तो माही उसकी आवाज देखकर जो है वो काफी ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि तू अपना ये टैलेंट किसी को बताती क्यों नहीं है। और तभी वहां पर परी कहने लगती है कि आराम से कह, मम्मी सुन लेगी ना तो बहुत डांटेगी। तो परी कहने लगती है कि सुनने देना, अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। और कहने लगती है कि तू अपने ड्रीम को जो है वो हॉबी मत बनने दे और कुछ कर। तो तभी वहां पर परी कहने लगती है कि करना चाहती हूँ माही, करना चाहती हूँ, और तभी तो मैंने तुझे ये रिकॉर्डिंग सुनाई है। और कहने लगती है कि तुझे पता है कि आज जो है वो आरजे का ऑडिशन है और उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया हुआ है, लेकिन मम्मी ना मुझे जाने नहीं देगी, तो प्लीज तू मेरी हेल्प करना, मुझे किसी न किसी बहाने से तो जाना ही होगा। तभी यहाँ पर माही कहने लगती है कि तू चिंता मत कर, मैं कोई ना कोई बहाना सोचूंगी और तुझे लेकर जाऊंगी, ठीक है। और फिर यहाँ पर परी जो है वो माही का थैंक यू करते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि तुझसे
उससे ना अनुपमा माँ जैसी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि तू उन्हीं की बेटी है और उन्हीं की परछाई है। और ये बात सुनकर जो है वो माही काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आती है। और तभी हम देखते हैं कि माही जो है वो परी को चुप चुप कर बाहर लेकर जा ही रही होती है कि किंजल उन्हें देख लेती है और वो कहती है कि कहाँ लेकर जा रही हो तुम परी को। तो तभी वहाँ पर माही कहने लगती है कि मेरी जो एक कॉलेज की फ्रेंड है ना उसकी शादी है और उसे घाघरा चोली जो है वो डिज़ाइन करवानी थी। और आपको तो पता ही है कि परी कितनी ज़्यादा एक्सपर्ट है डिज़ाइनिंग में, इसीलिए मैं उसको लेकर जा रही थी। तो यहाँ पर तोसू जो है वो उसे जाने के लिए कह देता है, लेकिन किंजल जो है वो कहने लगती है कि कोई ज़रूरत नहीं है और तुम दोनों अभी बाहर जाओगे तो पक्का परी जो है वो स्ट्रीट फूड खाएगी। और फिर यहाँ पर किंजल जो है वो माही से कहने लगती है कि परी जो है वो सीए की स्टडीज़ कर रही है, तो क्यों उसका टाइम वेस्ट कर रही हो तुम उसे यहाँ वहाँ लेकर जाने में। फिर यहाँ पर तोशु कहने लगता है कि तुम कभी मेरी बेटी को जो है वो चैन की सांस लेने दोगी। तो किंजल कहने लगती है कि चैन की सांस तो तब लेगी ना जब जिंदगी में कुछ करेगी। और तभी इन दोनों के बीच में जो है वो बहस होने लगती है और परी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। और तभी हमें सीरियल में जो है वो राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेम जो है वो उसका पीछा करते करते जो है वो उसके अनाथ आश्रम तक पहुंच जाता है और उसे पता लग जाता है कि राही जो है वो यहाँ रहती है। और फिर वो अनुपमा को भी बता देता है और अनुपमा को भी जो है वो उसके आश्रम पर लेकर आ जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है वो आज का एपिसोड एंड हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का एपिसोड हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं अनुपमा और आध्या के मिलने पर, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।